विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। राजीव, ये जो यूपी टू बिहार जो महासंग्राम, ये पिछड़ा दलित आदिवासी जो ये पॉलिटिक्स, जो 90% इस वोट बैंक की बात अब जो हो रही है, इसमें कौन सा गठबंधन इस वक्त एज पर दिख रहा है और किसे कितना नुकसान? क्या लोकसभा चुनाव को हम इन विधानसभा चुनावों से कंपेयर कर सकते हैं? बिहार का चुनाव तो नजदीक है, हालांकि यूपी की बारी तो 27 में आएगी। देखिए पूजा, ये जो बिहार का चुनाव है उससे पहले इंडिया ब्लॉक की तरफ से राहुल गांधी या तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव, जो भी इंडिया गठबंधन के नेता हैं, बिहार चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव की जहां तक बात करें, आपको मालूम है कि उन्होंने संविधान का एक नैरेटिव सेट किया था और उन्हें उत्तर प्रदेश में बहुत सफलता उसके वजह से मिली भी थी। एक बड़ा वोट चंक उनकी तरफ आया था, जो अनअपेक्षित बहुत लोग मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सफलता मिली, लेकिन उसका बिहार में असर लोकसभा चुनाव में कतई दिखाई उस तरह से नहीं दिया। अब जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो एक बार फिर से इंडिया गठबंधन उन्हीं चीजों पर जाना चाहता है जिसमें उसको लोकसभा में हिंदी बेल्ट में और खास करके उत्तर प्रदेश में उसे सफलता मिली थी। ये जो चुनाव से पहले वोटर अधिकार यात्रा की गई थी, उसमें यही कोशिश इंडिया गठबंधन के लोगों ने की, ये बताने की कि गरीब, गुरबा, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, इनके वोटों को काटने के लिए या इनके सही तरीके से सहज और स्वाभाविक भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं हो रही है, ये नैरेटिव सेट करने के लिए किया गया था। आज अगर आप आज की घटना की बात करें, प्रधानमंत्री आज वहां पर जा रहे हैं, मॉरिशस के प्रधानमंत्री वहां आने हैं और उनके होटल ताज बनारस में मुलाकात है और उनके लिए लंच का इंतजाम प्रधानमंत्री मेजबानी करेंगे। शाम को योगी आदित्यनाथ उनके डिनर का इंतजाम करेंगे। तो आज चूंकि वो बनारस जा रहे हैं, बनारस की भी चर्चा हुई है। राहुल गांधी जो हाइड्रोजन बम की बात कह के आए हैं बिहार में, करीब करीब अब उसके 10 दिन होने को 10 दिन पूरा होने को है, और कहते हैं कि बिहार के चुनाव की घोषणा जब चुनाव आयोग करेगा उससे पहले राहुल गांधी वो जो तथाकथित हाइड्रोजन बम है, यानी इलेक्शन की जो प्रक्रिया है चुनाव की या वोटिंग की, उसको लेके कोई एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी उन्होंने 7 अगस्त को की थी, वैसे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। अभी कांग्रेस के जो लोग करीबी हैं वो इस बात को अभी वो शायद हरियाणा चुनाव पर भी हो सकता है और शायद बनारस के चुनाव पर भी हो सकता है। अजय राय जो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, आपको मालूम है कि बनारस की लोकसभा सीट पर वही प्रधानमंत्री के खिलाफ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे और हार जीत का जो अंतर था वो 2014 और 19 के मुकाबले बहुत कम था और प्रधानमंत्री जितने वोटों से जीते बनारस से, इतनी लोकप्रियता के बावजूद उसके अगल बगल के इंडिया गठबंधन की सीटों पर बहुत सीटें ऐसी हैं जो उससे ज्यादा मार्जिन से इंडिया गठबंधन के सांसद चुने गए। तो अब अजय राय वहां के प्रत्याशी भी हैं और अजय राय ने करीब मुझे लगता है 4-5 दिन, एक हफ्ता पहले, चूंकि वो उस वहां बिहार में थे भी लास्ट दिन, तो अजय राय ने एक संकेत ये दिया था कि राहुल गांधी जो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं उनका इशारा बनारस की तरफ है, बनारस के पर कोई खुलासा शायद करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी कोई बातचीत नहीं है, लेकिन उनका अंदाजा है। तो वो आज प्रधानमंत्री ये सारे विवाद के बाद प्रधानमंत्री का दौरा था तो उस पर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस ने कुछ तैयार किया था, उनको हाउस अरेस्ट लखनऊ में किया गया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी मतलब कोइंसिडेंस है कि प्रधानमंत्री भी बनारस जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं और राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र गए हैं, तो उनके भी दौरे का विरोध जिस तरीके से वहां के स्थानीय मंत्री ने किया और वो लोकसभा में उनके खिलाफ, लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी के उम्मीदवार थे और उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, तो उन्होंने राहुल गांधी का कल विरोध किया इस बात पर, वो प्रधानमंत्री को गाली देने की बिहार में जो घटना हुई उसको लेकर के वो विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे, वो उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे। अजय राय प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, प्रधानमंत्री बनारस दौरे पर आ रहे हैं तो उनके विरोध प्रदर्शन के लिए अजय राय उधर जा रहे थे। कुल मिला जुला के बात यह है कि बिहार चुनाव से पहले एक पोजीशनिंग की जा रही है कि जो भी बीजेपी को जीत मिल रही है या चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लगाना है, तो ये एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश बिहार चुनाव से पहले हो रही है। जहां तक पिछड़ा का सवाल है,
उत्तर प्रदेश और बिहार के समीकरण बिल्कुल अलग है। और बिहार में नीतीश कुमार, मैं बार बार कहता हूं, नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा फैक्टर है और नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं और नीतीश कुमार का अपना एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जिसमें पिछड़े भी शामिल हैं, पहले अल्पसंख्यक भी, तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद। क्योंकि मैं बार बार आपके कार्यक्रम में ये बात कहता हूं कि एनडीए की देश में जितनी सरकारें हैं, जितनी भी सरकारें बीजेपी के सहयोग से चल रही हैं, या बीजेपी बड़ी पार्टी हो या छोटी पार्टी हो, उसमें अल्पसंख्यकों के लिए जितना काम नीतीश कुमार ने किया, हमेशा होम मिनिस्ट्री अपने पास रखी, और जितना माइनॉरिटीज के लिए उन्होंने काम किया उतना एनडीए की किसी दूसरी सरकार ने नहीं किया। तो कुछ प्रतिशत में, बहुमत तो नहीं, लेकिन कुछ प्रतिशत में ही माइनॉरिटी एनडीए के साथ, नीतीश कुमार के साथ रही है। वक्फ बोर्ड पर नीतीश कुमार की पार्टी के समर्थन देने के बाद वो बात अब पहले जैसी नहीं रही है, लेकिन नीतीश कुमार का पिछड़ों में, बिहार में अपना एक रसूख है और अपनी, और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में तो बहुत ही ईबीसी जिसको कहते हैं, उसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव ने ये साबित किया है, समीकरणों के हिसाब से आपने देखा कि उन्होंने पिछड़ों को किस लेवल का, किस संख्या में टिकट दिया और उसका फायदा उनको कितना मिला। इसलिए वो पीडीओ को जोरदार तरीके से कहते हैं, क्योंकि वो लोकसभा में चाहते हैं। अखिलेश यादव की कोशिश ये है कि लोकसभा कोई तुक्का नहीं था, उसका रिपीटेशन विधानसभा में भी होगा, ऐसा आत्मविश्वास उनको है। लेकिन आप बीजेपी को भी जानती ही हैं कि वो कोई भी रास्ते का कोई भी पत्थर वो अनटर्न्ड नहीं रखते हैं। तो उनकी भी जातिगत समीकरण की जो केमिस्ट्री है बिहार और उत्तर प्रदेश में, वो आपने देखी है। तो अभी बीजेपी और एनडीए, अभी उसके पत्ते खुलने बाकी हैं, लेकिन बिहार के चुनाव से पहले ये वोट चोरी का आरोप, ये वोटिंग का, ये सब लगता रहेगा, और मुझे ऐसा लगता है, और बार बार ये नारा दिया जाता रहेगा। चलिए, तो दोनों राज्यों की आपने राजनीति बहुत अच्छे से यहाँ पर दर्शकों के सामने रख दी है।